दोस्तों, ये माया का जाल का एपिसोड 6 है। अगर आपने अभी तक इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि इस कहानी का हर एपिसोड पिछले एपिसोड से जुड़ा हुआ है। सभी एपिसोड्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अमन के हाथ बंधे हुए थे, सिर में तेज दर्द हो रहा था। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था और सामने एक कुर्सी पर कोई बैठा था। सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। अमन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वो आदमी धीरे से हंसा। आखिरकार माया ने तुम्हें भी खेल में उतार ही दिया। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी धीरे धीरे उठा और रोशनी की तरफ बढ़ा। अमन की आंखें फैल गई। वो विवान नहीं था। उसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। सफ़ेद बाल, महंगा सूट और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो बोला, मेरा नाम राघव मल्होत्रा है। अमन ने यह नाम पहली बार सुना था, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने एक फ़ोटो टेबल पर फेंक दी। अमन का दिल बैठ गया। फ़ोटो में माया थी, विवान था और उनके साथ यही आदमी खड़ा था। 10 साल पुरानी तस्वीर। अमन समझ गया, यह आदमी इन दोनों के अतीत से जुड़ा है। उधर ऑफिस में माया पागलों की तरह अमन को ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। विवान भी वहीं खड़ा था। पहली बार दोनों एक ही तरफ थे। माया बोली, राघव, ये सब राघव का ही काम है। विवान की आंखें सिकुड़ गईं। तो आखिर उसने अपनी चाल चल ही दी। माया चिल्लाई, तुम्हारी वजह से हुआ है सब। विवान भी गुस्से में बोला, मेरी वजह से? जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया उसी दिन सब खत्म हो गया था। दोनों के बीच फिर वही पुरानी नफरत जाग उठी, लेकिन इस बार दाव अमन की जिंदगी थी। उधर राघव अमन के सामने बैठ गया। बोला, तुम सोच रहे होगे मैं तुम्हें यहां क्यों लाया? अमन चुप रहा। राघव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम माया की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हो। अमन चौंक गया। क्या? राघव हंस पड़ा। उसे खुद भी अभी तक एहसास नहीं है, लेकिन मुझे है। अमन को अब यह स्थिति समझ ही नहीं आ रही थी। वो बोला, तुम चाहते क्या हो? राघव की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वो बोला, बदला। कमरे में सन्नाटा छा गया। 10 साल पहले माया और विवान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोला, कैसे? राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उस रात जो हुआ था वो कहानी तुम्हें सुनाई ही नहीं गई। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। अमन ने उधर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। दरवाजे पर खड़ी थी माया, अकेली, बिना किसी सुरक्षा के। राघव मुस्कुराया, मुझे पता था तुम उसे बचाने आओगी। माया ने सीधे अमन की तरफ देखा। वो घायल था, डरा हुआ था, लेकिन जिंदा था। माया ने राहत की सांस ली, फिर राघव की तरफ देखकर बोली, अमन को छोड़ दो। राघव हंस पड़ा। इतनी आसानी से? 10 साल का हिसाब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। तभी पीछे से एक और आवाज आई, शायद अब हो जाएगा। सब चौंक गए। दरवाजे पर विवान खड़ा था। राघव की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। और तभी विवान बोला, आज सच सबके सामने आएगा। आखिर 10 साल पहले हुआ क्या था? राघव किस बात का बदला लेना चाहता है? और क्या माया और विवान सच में निर्दोष हैं? ये जानने के लिए देखिए 7th एपिसोड और चैनल को सब्सक्राइब करें।